हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आपके 25 से प्लस मार्क्स आते हैं, इसका मतलब आपकी जावा में एक अच्छी तैयारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्राम? जावा को किसने डेवलप किया है? ग्यूडो वैन रोसुम, जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची या बजरने स्ट्रू? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स गॉसलिंग। क्योंकि ग्यूडो वैन रोसुम ने डेवलप करी है पाइथन, PYTHON। डेनिस रिची ने डेवलप करी है सी लैंग्वेज और बजरने स्ट्रूप ने डेवलप करी है C++। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जावा के रिगार्डिंग सही है? ऑप्शन नंबर ए, जावा इज ए सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि क्या जावा किसी पे डिपेंडेंट है, उसका सीक्वेंस नहीं। दूसरा, जावा इज ए कोड डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं। जावा इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये खुद के सॉफ्टवेयर पे चलता है, इसलिए जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू कंपाइल, डिबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम? जब आप जावा के प्रोग्राम को बनाते हैं और बनाने के बाद आप उसमें कंपाइल करते हैं पहले, फिर उसमें जो एरर आती है उनको डिबग करते हैं, फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सब काम कौन करता है? JRE, JIT, JDK या JVM? तो ये करता है आपका काम JDK, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो आप JDK की फुल फॉर्म भी लिख लेना, जावा डेवलपमेंट किट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर्स? इनमें से कौन सा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स नहीं है? ठीक है ना, अब क्या क्वेश्चन है? नहीं है। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, यूज ऑफ पॉइंटर। ऑप्शन सी, पोर्टेबल, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन डी, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। तो जावा में आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज में। तो इनमें से कौन सा जावा का फीचर्स नहीं है? यूज ऑफ पॉइंटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of these cannot be used for a variable name in Java? इनमें से किसको हम वेरिएबल की नेम की तरह यूज नहीं कर सकते जावा में? क्वेश्चन ए, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। ऑप्शन बी, आइडेंटिफायर। ऑप्शन सी, कीवर्ड्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सी, हम कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते जावा में। मतलब कीवर्ड्स, मान लिया मैंने इफ, तो हमने लिख दिया इफ बराबर 5, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल जो है इफ, ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल? आप जब भी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब आप जावा की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .js बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। .txt बिल्कुल नहीं, ये टेक्स्ट फाइल का, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। .class या .java, तो जावा की बेसिकली जो फाइल सेव होती है वो .java एक्सटेंशन से सेव होती है। एक्सटेंशन बेसिकली ये बताता है कि आपकी फाइल किस चीज़ की है। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि आपको एक कोड दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे आपका क्या आउटपुट होगा। तो अगर आपको प्रोग्राम को ड्राई रन करना आता है, ड्राई रन का मतलब है स्टेप बाय स्टेप अगर आपको चलाना आता है प्रोग्राम, तो आप बता देंगे इसका क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंक्रीमेंट, एक क्लास का नाम है इंक्रीमेंट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर, जी आप जानते हैं ये लाइन फिक्स है इसमें, ठीक है। इंट जी बराबर है 3, ठीक है। फिर यहाँ पर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंटलन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे है प्लस प्लस जी, प्लस प्लस जी का मतलब ये है कि जी में जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दो, दो नहीं एक प्लस कर दो। तो 3 में एक प्लस किया तो कितना हो गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई हुआ 8 से तो कितना हो गया 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 32, 33, 24, 25। तो हमने सॉल्व करके देख लिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। ये प्री इंक्रीमेंट है, पीछे नहीं लग रहा इससे। तो प्री जो होता है वो पहले इंक्रीमेंट करता है, पोस्ट होता है वो बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो 7th का राइट आंसर है ए 32। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। इनमें से कौन सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म। इनहेरिटेंस होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एनकैप्सुलेशन बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एनकैप्सुलेशन होता है। कंपाइलेशन जो होता है वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो 8th का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग। यानी कि जावा प्रोग्रामिंग में जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो कितने टाइप की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार की होती है। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये 2 प्रकार की होती है। एक बनेगी मेथड ओवरलोडिंग से, एक बनेगी मेथड ओवरराइडिंग से। तो मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ नहीं है। कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ नहीं है, एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ नहीं है। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा। इनमें से कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं, वो कौन सा होता है। ब्रेक स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं लगेगी, कंटिन्यू में कंडीशन नहीं लगेगी, फॉर लूप में कंडीशन तो लगेगी लेकिन फॉर लूप कई बार रिपीट होने के लिए आता है। कंडीशन या सिलेक्शन स्टेटमेंट, जब बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है तो वो हमारा इफ से बनता है। तो 10th का राइट आंसर है डी, इफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरफेस इन जावा। इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड होता है जो जावा के अंदर इंटरफेस को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए इंट एफ, ऑप्शन नंबर बी इंट एफ, ये स्मॉल में ये कैपिटल में है। ऑप्शन नंबर 3 इंटरफेस पूरा स्मॉल में। ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस, ए पहला लेटर कैपिटल। तो इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरफेस डिफाइन करता है जो कि पूरा के पूरा स्मॉल लेटर में बनेगा। 11th का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। क्या आंसर आएगा इस प्रोग्राम का। ठीक है चलिए देखते हैं। क्लास का नाम है आउटपुट, ओके। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लाइन फिक्स है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर क्यूज, यानी कि आपकी स्ट्रिंग में क्या है बफर, आपकी स्ट्रिंग में है क्यूज, और हमने एक दूसरी स्ट्रिंग ली s2 और हमने s1 वाली स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। तो जो क्यूज में था वो रिवर्स हो गया। तो ZIU और जो Q जो कैपिटल में था वो Q कैपिटल में रहेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करा दिया। तो देख लो ये आंसर कहाँ है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता,
क्यूज का क्यूज नहीं आ सकता, तो ये आंसर सही है ZIU, तो इसका राइट आंसर है 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्लैश U0021 आर्टिकल रेफर्ड टू एज आ, यानी कि ये आपको एक कोड दे दिया गया है और आपको इस कोड को देख के पहचानना है कि ये कोड किस प्रकार का होता है। तो देखिए बेसिकली आपको बता देता हूँ, बहुत तरह के हमारे कोड होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, यूनिकोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लैश यू जो होता है वो यूनिकोड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका 13 का राइट आंसर है ए, यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड लॉन्ग लिटरल्स, इनमें से कौन सा वैलिड लॉन्ग लिटरल्स है। ठीक है, लिटरल्स मतलब कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट जो कहलाता है, तो इनमें से ये वाला जो है वो लिटरल्स है, या इनमें से ये वाला लिटरल्स है, वो भी लॉन्ग, इनमें से ये वाला लिटरल्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लॉन्ग लिटरल्स होता है उसके लास्ट में एक लेटर आता है एल, और अगर मैं फ्लोट पूछता तो लास्ट में एक वेरिएबल आता है एफ। तो इनमें से किसके अंदर लास्ट में वेरिएबल आ रहा है एल, इसमें इसके अंदर लास्ट में वेरिएबल आ रहा है एल। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है डी, यही हमारा एक वैलिड लॉन्ग लिटरल्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएट द फॉलोइंग जावा एक्सप्रेशन। ठीक है, इस जावा के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो x बराबर है 3, y बराबर है 5 और z बराबर है 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस प्लस जेड, इसका मतलब है जेड की जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस हो जाए। तो यहाँ पे 10 पे जैसे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, प्लस वाई, वाई में कितनी वैल्यू है, वाई में वैल्यू है 5, तो यहाँ पे मैंने 5 को मैं लिख दूंगा आराम से 5। ठीक है, माइनस, माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस वाई, वाई में तो 5 ही वैल्यू है, फिर से मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू आराम से लिख दी, प्लस प्लस जेड। देखिए यहाँ पे लोग गलती कर देंगे, जेड की वैल्यू अब 10 नहीं है, जेड की वैल्यू प्लस प्लस हो गया 11 हो गई, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11 प्लस, चलिए प्लस लगा देता हूँ, x प्लस प्लस, x में जो प्लस प्लस होगा वो बाद में होगा, पहले नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 11 और 5 16, 16 और 11 27, 27 और 3 30, और 30 में से 5 गए 25। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो इसका आंसर आएगा 25। तो ऑप्शन ए 24 नहीं, ऑप्शन बी 23 नहीं, ऑप्शन सी 20 बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दिमाग से आपको सॉल्व करने होते हैं, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इसका जैसा और भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लूप डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड, इनमें से कौन सा लूप का डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है, सही नहीं है। चलिए लूप देख लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 99, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i डिवाइड बाय 9। ठीक है, i इक्वल टू 7, i लेस देन इक्वल टू 77, i प्लस इक्वल टू 7, इसका मतलब है i इक्वल टू i बाई 7, ये सही है। i इक्वल टू 20, 20 बड़ा है 2 से, सही है, माइनस माइनस करते चले, ये भी सही है। i बराबर 2, i इज लेस देन इक्वल टू 20, i बराबर i इंटू 2, ये भी सही है। देखिए इसमें पहला सही नहीं है, तो क्वेश्चन उठता है कि पहला क्यों सही नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये है आपकी कंडीशन, यहाँ तक भी सही है। जो गलती है वो यहाँ पर है, i डिवाइड बाय 9, ये क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखा होता i इक्वल टू i डिवाइड बाय 9,
तब ये बात बिल्कुल सही होती कि आई की जो भी वैल्यू है उसमें 9 से तो डिवाइड कर दो और वो दोबारा से डिवाइड होने के बाद आई नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तब ये बात सही जाती। अभी ये बात बिल्कुल गलत है, आई डिवाइड बाय 9 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 17, द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू। जावा के अंदर जो सुपर नाम का कीवर्ड होता है उसको बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये यूज होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जब पेरेंट क्लास की कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड क्लास ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो एक्सिस इंस्टांस ऑफ द पेरेंट क्लास, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी भी यही बताया है। एक्सिस इंस्टांस ऑफ द सेम क्लास, नहीं। एक्सिस इंस्टांस टू चाइल्ड क्लास, नहीं। एक्सिस इंस्टांस टू फ्रेंड क्लास, बिल्कुल नहीं। जब पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड्स के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर एक कीवर्ड लगता है जिसका नाम है सुपर कीवर्ड। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 18, द सुपर मेथड इज यूज्ड टू। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछ लिया गया है। वहां पे सुपर कीवर्ड पूछा था, यहाँ पर सुपर मेथड पूछा है। तो सिंपल सी वाली बात है, ये भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स में यूज होगा। तो कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फ्रेंड क्लास, बिल्कुल नहीं। इट इज ए डिक्लेरेशन मेथड, बिल्कुल नहीं। कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट्स क्लास, बिल्कुल सही बात है। और कॉल कंस्ट्रक्टर बिल्कुल नहीं। सुपर नाम का कीवर्ड जो होता है वो इनहेरिटेंस में यूज होता है और वो भी पेरेंट क्लास इसको यूज करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रैपर क्लास इन जावा इज। देखिए रैपर क्लास का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लास में, ठीक है ना। रैपर क्लास वो क्लास होती है जब आप अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास में कन्वर्ट करते हैं तब आप रैपर क्लास का यूज करते हैं। जैसे कि हमारी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट और उसकी रैपर क्लास है इंटीजर। पहला लेटर रैपर क्लास का कैपिटल में होता है। तो यूज्ड टू एनकैप्सुलेटेड प्रिमिटिव डेटा टाइप, बिल्कुल सही बात है। डिक्लेयर न्यू क्लास कॉल्ड रैपर, क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लास, नन ऑफ दिस। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ए, कि जब आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप को आपको रैपर क्लास में कन्वर्ट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्सिंग इज। देखिए रैपर क्लास में ये कॉन्सेप्ट है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। तो बॉक्सिंग का क्या मतलब होता है, क्रिएट न्यू बॉक्स, नहीं। देखिए ये तो फनी ऑप्शन है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं। कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में। जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉक्सिंग, और जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। देखिए जब हम किसी क्लास की बॉडी डिफाइन नहीं करते और जो मेथड उसको इनहेरिट करता है और वो उसको बॉडी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑल ऑफ दिस। तो 21 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग इन जावा। जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग क्या होता है। देखिए जावा के अंदर हो चाहे पाइथन के अंदर हो चाहे सी के अंदर हो, सब में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सिंपल सी वाली बात है कि हम एक फाइल बनाते हैं और उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये सब करके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इट इज क्रिएटिंग, डिलीट, मॉडिफाई फाइल यूजिंग ए जावा प्रोग्राम, सही बात है। क्रिएट न्यू मेथड, बिल्कुल गलत बात है। फिल्टरिंग मेथड टू डिफरेंट फाइल नेम, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल दीज तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर है ए, कि फाइल में हम नई फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं डेटा, उसमें मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, जावा के प्रोग्राम की मदद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
हाउ वी कैन एक्सेस मेथड फॉर फाइल हैंडलिंग इन जावा। हम फाइल हैंडलिंग जावा में जो मेथड होता है उसकी फाइल को कैसे एक्सेस करते हैं। जावा डॉट फाइल्स ऐसी कुछ नहीं होता, जावा डॉट IO इनपुट आउटपुट ऐसा भी कुछ नहीं, जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट फाइल्स। तो ये इसका सही आंसर है 23 का। इसी फाइल की मदद से हम जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग के मेथड को एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेथड इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू लाइन टू फाइल इन जावा। यानी कि जावा के अंदर फाइल के अंदर अगर हमें न्यू लाइन ऐड करनी है तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है। फाइल डॉट ऐड लाइन, फाइल डॉट नेक्स्ट लाइन, फाइल डॉट राइट्स और फाइल डॉट लाइन्स। देखिए मे बी इसका कुछ आंसर कुछ गलत भी हो सकता है, आप एक बार और चेक कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल डॉट राइट नाम का फंक्शन जो होता है वो न्यू लाइन में आंसर देता है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको इसका कोई और आंसर लगे विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रूफ के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि 24 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विच मेथड डिलीट ए फाइल इन जावा। इनमें से वो कौन सा मेथड होता है जो डेटा को डिलीट करता है। फाइल डॉट डिलीट मतलब फाइल डिलीट करनी है, फाइल डॉट रिमूव, फाइल डॉट गार्बेज, फाइल डॉट डंप। तो आपका जो डेटा डिलीट करेगा वो करेगा फाइल डॉट डिलीट। 25 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेथड इन जावा इज यूज्ड टू रीड लाइन्स फ्रॉम फाइल। फाइल के अंदर से अगर हमें रीड करने हैं कुछ लाइन्स तो हम इनमें से किस मेथड का यूज करेंगे। फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट नेक्स्ट लाइन या फाइल डॉट गेट लाइन। देखिए जब डेटा हमें फैच करना होता है तो हम गेट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। ये हमारे 26 का राइट आंसर है सी। ठीक है, अगर आपको जावा के फुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जावा के बने बनाए पूरे नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में PDF की फॉर्म में सिर्फ 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है और जो मेरा कॉलिंग का नंबर है वो मेरे यहाँ पर आपको अभी शो हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सो देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसा कि मैंने बात की थी 9720773406। ये मेरा कॉलिंग नंबर है 8077621701। अगर आपको जावा के फुल नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो आपके पूरे नोट्स जिसमें सब कुछ कवर है, कोर जावा कंप्लीट है, और अगर आप उस नोट्स को भी पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो इस प्रकार से नोट्स बनाए गए हैं। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 199 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। द करेक्ट सिंटैक्स टू इम्पोर्ट द मैथ लाइब्रेरी इन जावा। अगर जावा के अंदर आपको मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो आप किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट जावा डॉट मैथ या ऑल ऑफ दिस। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल करा होगा वो जानते हैं कि इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ नाम से हम इन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज आर वैलिड मेथड ऑफ मैथ लाइब्रेरी इन जावा। यानी कि जावा के अंदर जो मैथ की लाइब्रेरी है वो तो हमने इंपोर्ट कर दी पिछली स्लाइड में। अब इनमें से कौन सा मेथड उस फाइल के अंदर होता है। मैक्स, CBRT, log10
या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इनमें से सभी फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी में होते हैं। तो 28 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29, Which method in Java is used to random number in Java? इनमें से कौन सा मेथड होता है जो जावा के अंदर रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करता है? रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, रैंडम या रैंड या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए रैंडमली नंबर जनरेट करता है रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब जो आपका ओटीपी आता है तो वो रैंडमली कोई व्यक्ति थोड़ी भेजता है। ओटीपी जो होता है वो सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट करता है। तो तभी आपके पास 4 डिजिट का ओटीपी आता है, कभी आपके पास 6 डिजिट का ओटीपी आता है। अगर आप टाइम पर ओटीपी नहीं डाल पाए तो ओटीपी दोबारा आता है, दोबारा आएगा और चौथी बार आएगा। तो वो सब आपका रैंडमली फंक्शन रैंडम नाम से जनरेट होता है आपका ओटीपी। ये जावा में भी होता है और पाइथन में भी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, इन जावा रिकर्जन इज। देखिए जैसे जावा में बहुत फंक्शन होते हैं, एक जावा में रिकर्जन नाम का फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें एक आध दो प्रोग्राम पूछा जाता है, फैक्टोरियल का, पावर का। तो रिकर्जन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद को ही कॉल करते रहते हैं अपने आप, यानी कि कॉल इटसेल्फ। तो रिकर्जन क्या एक मेथड नहीं, अ प्रोसेस अलाउ मेथड टू कॉल इटसेल्फ। देखिए जैसे ही आपको कॉल इटसेल्फ दिख जाए समझ लो वो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। द प्रोसेस टू कॉल मेथड नन ऑफ दीज। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है बी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।